उस हिसाब से चलते हैं। तो आप लोगों को ये जो फॉर्मूलाज हैं ये तो आते ही हैं, तो अभी तो हम इसी एक फॉर्मूला पे चलेंगे अगले 2-3 दिन और। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की टाइप्स चेंज होती जाएंगी। सो अब आपके पास, क्योंकि आप सबके पास ये फॉर्मूला एक इकलौता फॉर्मूला देना रह गया था, मैं जरा उसको दिखा लूं आपको। यस, स्कूल में ये डेरिवेशन आ सकता है, पहले समझ लेना फिर नोट कर लेना। राइट, पहले समझ लीजिए, है कुछ नहीं, बच्चा सी डेरिवेशन है ये। केपी और केसी दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक बात आप सोच के देखिए, किसी की कंसंट्रेशन और प्रेशर में कोई तो रिलेशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कंसंट्रेशन से मैं प्रेशर ना निकाल सकूं और वाइस वर्सा। तो कंसंट्रेशन और प्रेशर में रिलेशन है, तो मतलब केपी और केसी में भी रिलेशन है। तो उस रिलेशन को निकालने के लिए इसके काफी इजी स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं। उस रिलेशन को निकालने के लिए मैंने एक रिएक्शन अपनी तरफ से फिर से लिख दिया, जैसे लास्ट क्लास में आपके सामने लिखा था। अब इसमें अगर मैं देखूं, व्हाट डू आई मीन बाय केपी। केपी का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां तक आप सबको पता है, लेकिन कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ पी एनआरटी बाय वी। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, एक आइडियल गैस की इक्वेशन है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, चारों के लिए लिखा और एक ही चीज का कलर चेंज किया, वो है एन। वाई? बिकॉज हर एक के नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अलग हो सकते हैं। सेम होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट सेम इक्का दुक्का हो सकते हैं, लेकिन अलग हो सकते हैं। और आर टी बाई वी मैंने क्यों व्हाइट से लिखा है, ये तो आर इज अ कांस्टेंट। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको काफी लास्ट क्लास में बोल दिया था, भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही, आप चेंज नहीं करोगे टेम्परेचर अभी तो वो भी कांस्टेंट है। जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो जो चीजें मेरे पास कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यू का मैंने क्या करना है, चारों जगह अलग अलग पुट करके। तो आप अभी इनको काट नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं इनकी पावर्स क्या हैं। पावर्स अगर 1 1 1 हो तब तो मैं काट दूंगी, लेकिन अभी मुझे वो भी नहीं पता। तो क्यों ना मैं आर टी बाई वी को, नॉट आर टी बाई वी सॉरी, सिर्फ आर टी को कॉमन ले लूं चारों में से। मैंने v क्यों नहीं कॉमन लिया वो 2 मिनट में समझ आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन n बाई वी होती है, तो और मेरे को कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में रिलेशन निकालना है। तो इस पूरे में अगर मैं देखूं तो n बाई वी एन बाई वी एन बाई वी मैंने पहले से ही अलग निकाल के रख दिए, और आर टी को कॉमन लिया। तो जब इस तरह से पावर्स को आप डील करते हैं, तो जो बेस, दो बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर्स क्या होंगी, ऐड। और नीचे वाले दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसकी पावर्स क्या होंगी, ऐड। और जब ये डिवाइड होके ऊपर डिवाइड वाला है और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखिए मैंने क्या किया है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। राइट, आई नो, मतलब यहाँ मैथ्स नहीं चल रहा है, मैं इतना समझ सकती हूँ कि आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे यहाँ पर्पस क्या है जब मैं बोल रही हूँ। तो ठीक है, ये भी कर दिया यहाँ पे। तो यानी कि मेरे को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के देखते ही बैलेंस रिएक्शन से यहां पर कुछ तो पुट करना है। अच्छा, ये जो जितना भी मैंने दिया, केपी, केपी क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर किनका होता है, गैसेस का। मींस वी आर डीलिंग विद गैसेस। आ जाओ आ जाओ, वी आर डीलिंग विद गैसेस। अब जब गैसेस के साथ डील कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी गैसेस के ही हैं। तो इस सारे का मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट क्या होता है, फाइनल। रिएक्टेंट क्या होता है, इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा से क्या होता है, चेंज, दैट इज डेल्टा। और ये किसका चेंज है, नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा एन ना डेल्टा एन जी, हमने थर्मो में भी डेल्टा एन जी किया, तो हमारे लिए नई टर्म नहीं है ये, डेल्टा एन जी। गैशियस मोल्स के प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो गैशियस जितनी भी स्पीशीज हैं प्रोडक्ट्स में या रिएक्टेंट्स में, उनके नंबर ऑफ मोल्स का इस तरह से मेरे को डील करना है। आर टी की पावर ये लगा देनी है। तीसरा, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में देना रह गया था, सिर्फ इस वजह से मैं लास्ट क्लास में आपको टेस्ट नहीं दे पाई थी, वरना प्रिंट पड़े थे। क्योंकि लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला नहीं दिया था और टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन इस पे थे, तो आई सेड कि चलो अब अगली क्लास में ही लेंगे। तो ये तीसरा फॉर्मूला यानी चेक, केपी और केसी, बिल्कुल ऐसा आपने कुछ किया हुआ है थर्मो में, डेल्टा यू और डेल्टा एच कब बराबर होंगे। सेम अगर मैं कहूं किस रिएक्शन का केपी और केसी बराबर होगा। आज की जो ऑब्जेक्टिव डीपीपी 2 मैंने आपको दी है, उसके अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन थे, 3-4 मेरे को उल्टा काटने पड़े इसी इसी पर। अब केपी और केसी कब दोनों बराबर होंगे, जब डेल्टा एनजी क्या होगा, 0। तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट दोनों के दोनों में
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सेम है, वो सब्ट्रैक्ट होके 0 देंगे और वहां पर आप केसी केपी सेम, ऐसा न्यूमेरिकल भी आएगा और निकालने नहीं बैठ जाना, देखना पहले डेल्टा एनजी जिसका 0 है उसका केसी दे रखा है, मतलब केपी भी दे रखा है। तो एक ये फॉर्मूला मेरे से मिसिंग था, बहुत अच्छी स्पीड से नोट करना है करिए, वरना इसे घर जाके नोट करिएगा, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप खुद ना कर सकें। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत मिल जाएंगे, अब शुरू कर देना। सो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। ये मेरे पास तीसरा फॉर्मूला आया और आखिरी फॉर्मूला आया फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके ऊपर अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें सबसे पहली समस्या आपके सामने आएगी, वो क्या, के की यूनिट क्या होती है, आर कौन से वाला पुट करना है मेरे को, प्रेशर की यूनिट में कौन सी पुट करूं, किसी और में प्रेशर दे रखा और तो दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूं, जो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में किया था। आप लोग भूल ना गए हो उसको, तो एक बार वो मैं यूनिट सारी रिवाइज करा दूं, प्रेशर एंड ऑल, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो जस्ट आपके जो ट्रबल्स आएंगी उसके लिए अब आप मुझे ये बताइए कि ये नोट मत करना प्लीज, ये ओरल है, ये आप मेरे को यही आंसर देंगे, डीपीपी भरी पड़ी है इसकी। मेरे पास अब ये फॉर्मूला आ गया, इफ आई आस्क यू जस्ट इन 5 सेकेंड इफ यू नीड टू गिव द आंसर, इसका केपी केसी क्या होगा, बराबर, क्यों बराबर होगा, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स 2 है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ गैसियस मोल 1 और 1 2 है, तो यस यहां 0 है, तो केसी और केपी मेरे लिए, इसमें केसी क्या है आपको पता है, केपी क्या है आपको पता है, दोनों बराबर आ जाएंगे। क्लियर है सबको, यहां पर केपी केसी बराबर होगा, चेक, आई एम वेटिंग। बहुत ध्यान से देखना इसमें, अगर मैंने इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं दी है तो पहला काम तो बैलेंस करना होगा, वरना डेल्टा एनजी आपका गलत आएगा। तो यहां पर बैलेंसिंग में क्या आएगा, इधर इधर 3 आएगा, उसके बाद एटलीस्ट केपी और केसी बराबर तो नहीं है ये तो बता लोगे, राइट लेकिन केपी और केसी में रिलेशन कोई मेरे से पूछे तो वो क्या होगा, आरटी की पावर क्या लिखूं बच्चों, डेल्टा एनजी की वैल्यू दो मेरे को, -2। तो मैंने ये क्यों करवाया है आपसे कि आपको, कार्तिक वजह क्या है लेट आने की रेगुलर, हाँ हाँ चलो आज वजह क्या है लेट आने की, अभी इसके मॉम को कॉल करो, मुझे अगली क्लास में 2:30 बजे चाहिए यहाँ पे, और करना है ज्योति। -2 ये मैंने इसीलिए दिया यहाँ पे कि आपको पावर पता होनी चाहिए कि नेगेटिव में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास केपी केसी के बारे में। अच्छा कोई, मैं इसमें एक चीज पूछना चाहूँ, केपी बड़ा होगा कि केसी, देखो वैरायटी आ रही है, क्यों, मुझे इसका नहीं पता ना ये क्या है। टेम्परेचर मान लो मैंने तुमको 300 केल्विन दे दिया, आर के बारे में कुछ अंदाजा है क्या होता है, 0.082 या 0.83, फिर पावर भी रोल प्ले करेगी, -2 है, तो थोड़ा सा सोच के करेंगे। मैं ये नहीं कह रही आप गलत कह रहे थे कि सही कह रहे थे, बट आंख बंद करके नहीं, आपको आर और टी, टी की तो खैर चलो नॉन जीरो वैल्यू होती है, तो टी तो पता ही है 100 200 500 केल्विन होगा, आर और पावर देखे बिना, ढंग से समझे बिना जवाब नहीं देंगे। तो अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट अंदाजा दूं बच्चों कि आर तो है 0.082, कैलकुलेट मत करना, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, फिर क्या कहोगे, कौन बड़ा कौन छोटा, ज्योति कॉल ले ही लो, कुछ अर्जेंट है शायद, कौन बड़ा कौन छोटा, मुझे पता है ये नीचे आएगा, ये आप सबको पता है, बट पावर -2 है उसका क्या फर्क पड़ता है, मैं उसको ऊपर ले जाऊं, ऊपर लेके जाऊंगी तो वो एक बहुत बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो केपी को आप एक बड़ी टर्म से, जब मैं आपको ये 300 दे रही हूँ और ये दे रही हूँ, आपको पता लग गया होगा अंदाजन ये क्या आने वाला है, डेसिमल्स में आएगी वैल्यू, डेसिमल से मतलब 1 से बड़ी आएगी वैल्यू, हाँ मतलब ये वैल्यू दोनों 1 से बड़ी आएंगी, यानी मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 से बड़ी टर्म से, जब 1 से बड़ी टर्म को केपी से मल्टीप्लाई करने के बाद केसी आया तो केसी बड़ा हुआ कि नहीं, राइट तो ये मैथमेटिकली करना है, मेरे को कराने में शायद 6 सेंटेंस की जरूरत पड़े और आप एक फ्रेज में कर लोगे खुद से, दिख ही रहा है मैम, वो दिख ही रहा है, तुम्हारी खुद की फीलिंग है कि हाँ बड़ा ऑब्वियस है, मैथमेटिकल दिख रहा है, तो केपी बड़ा कि केसी बड़ा, ये न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, आप एक
अच्छे खासे अप्रोक्सीमेशन से हमको बता सकते हैं। अगर मान लीजिए किस रिएक्शन में गैशियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ही नहीं, तब भी केसी और केपी बराबर होंगे, क्योंकि गैशियस है ही नहीं तो फिर प्रेशर का तो क्या ही मतलब, लिख रहे हो बस केपी, वो तो है एक्चुअली में केसी ही। सो इसके बाद ये जरूर नोट हो, क्योंकि ये आपसे मिस होता है, वो तो आपके लिए डीपीपी विल टेक केयर। इसको अगर आप नोट करते हो तो जस्ट आज के डीपीपी में छोटी स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं होंगी कि हाँ ये पता नहीं था मुझे। अगर कोई मेरे से आर की वैल्यू पूछे एसआई यूनिट्स में 8.314, और एसआई यूनिट्स में कैसे पता चलेगा, वही न्यूमेरिकल्स हैं। प्रेशर अगर आपको पास्कल्स में दे रखा हो मतलब वो एसआई यूनिट है, और आप तब आर पुट करना चाह रहे हो तो आर आपकी मजबूरी, आपको कौन सा पुट करना पड़ेगा, 8.314। लेकिन ज्यादातर आप देख रहे हो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या देते हैं बच्चों, मोल पर लीटर, और लीटर इज नॉट एसआई यूनिट, लीटर एसआई यूनिट बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे मेरे को आर शायद नॉन एसआई पुट करना पड़ेगा। तो आर की नॉन एसआई यूनिट्स, सॉरी वैल्यूज भी लिख लीजिए। प्रेशर अगर बार में दिया है तो कितना, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में दिया है तो कितना, मैं तो इतने पे ही रुक लेती हूँ 0.08, राइट। ये 2 और 3 के चक्कर में ज्यादा सोचना नहीं। और इनको अगर अप्रोक्सीमेशन लेना है आर की वैल्यू को, तो 0.082083 का झंझट खत्म कर दो आज से। 1/12, 1/12 निकालोगे यही आएगा। आपको 1/12 डील करना बहुत इजी होगा, काटना बहुत आसान होगा। आपको डेसिमल से जान छूटे, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी। तो ये आपके पास एसआई यूनिट आई तो आर क्या पुट करना है, नॉन एसआई यूनिट आई तो आर क्या पुट करना है, ये आया। लास्ट थिंग, के एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मुझसे भी क्लास से पहले किसी ने पूछा भी था कि के की यूनिट तो हर केस में बदलेगी। यस, बिल्कुल हर केस में बदलेगी, क्योंकि पावर्स पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर की क्या पावर्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन की क्या पावर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो इट मींस व्हाट, के की वैल्यू तो हर जगह बदलनी है। हर जगह बदलनी है तो मेरे लिए कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे, लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया होगा, के इज 49 लिख रही थी मैं कह रही थी के 20 है कि 40 है, बताओ कौन सा रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन है। व्हाई आई वाज नॉट राइटिंग डायमेंशंस, बिकॉज इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बट इफ somebody ask you that quantity, somebody ask you dimension, you can easily find out। और वो 12th में काइनेटिक्स वाले हिस्से में यही करना है हमको, जब रिएक्शन चल रहा है। बट अगर यहां भी पूछेंगे तो आप पावर्स पुट करके कर देंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम में कोई के की यूनिट पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखना है एक बार, क्यों पूछ रहा है। ठीक है, के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और उसकी वजह थी क्योंकि के का एक्चुअल फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में मैंने लॉ ऑफ मास सेक्शन कराया था, एक्टिव मास था उसमें। एक्टिव मास की कोई यूनिट नहीं होती, ये तो हमने बाद में उसको मोल पर लीटर में कर दिया। एक्टिव मास इज डिफिकल्ट टू रिपोर्ट। ठीक है, सो इस हिसाब से ये छोटी छोटी चीजें आपको न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर में करते वक्त चाहिए होंगी, जब तक ये चैप्टर चलेगा। तो एक और बार आपको ये करा दिया। तो यूनिट ऑफ के, इफ समबडी आस्क यू, इट डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कि अगर मेरे को कोई कहता है यहां पर दोनों ही, अब ये मेरा वैसे 12th का पार्ट मिलेगा स्मॉल के, मतलब ये प्लीज कहीं कहना मत कि हमने ये पढ़ा है ऐसा होता है, प्लीज मत कहना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में कीड़ा उठे कि हम तो यूनिट निकाल तो सकते हैं मैम, प्रॉब्लम क्या है। और कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ जाए, कोई एज्यूम करने वाला क्वेश्चन आ जाए, उसकी सिचुएशन मिली। मान लीजिए दोनों की वैल्यू 1 1 होती तो यूनिट क्या देते आप, कुछ नहीं, कट गए दोनों। और इसकी वैल्यू 2 होती, इसकी वैल्यू 1 होती, तो आप दे सकते थे। बट यू विल नेवर रिसीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज दिस थिंग डू नॉट एग्जिस्ट। ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि अड़ जाए कोई तो उसको बता दूं, हाँ भाई कुछ ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में कोई जबरदस्ती तुमसे मांग ले तो ये प्लीज ना नोट करना, ना कहीं इसको रिपोर्ट करना कि हमारी मैम ने तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की यूनिट भी बता दी है हमको। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। नाउ टेक आउट योर DPP1। सबसे पहली प्रैक्टिस में इसकी, शायद क्वेश्चन 10 इसलिए ले रही हूँ कि मैंने अभी आपको KP-KC की रिलेशनशिप करवाई है, शायद, राइट। तो आप लोगों में से कोई एक जना मेरे को दे सकता है, शेयर कर सकते हैं, 1, थैंक यू। इसके क्वेश्चन 10 पे आइए और मुझे आंसर दीजिए बस। अब इसमें एक और चीज का ध्यान रखना, आप देखिए मैंने केसी की यूनिट दी है, मैं दे सकती हूँ, आप नहीं दे सकते। आपने नहीं अटेम्प्ट करनी यूनिट, हम देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10th में मेरे को अगर आंसर दे दे तो मैं आगे चलूं। सी दे रखा है आपको, केपी निकालना है।
उसके लिए मेरे को बताइए आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/12, और टेम्परेचर कितना दिया इस क्वेश्चन में, बस तो आप टेम्परेचर वो पुट कर दीजिए। डेल्टा एनजी ने खेल खत्म करना है, -2 है ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, -2। और आंसर थोड़ा सा अगर मैच करा सकें तो कराइए, ठीक है। मेरा आंसर मैंने शायद कैलकुलेटर से किया होगा, 1.5 कर दिया मैंने, आपने जो भी 4 के बाद डिजिट भी दी होगी, आई यूज्ड कैलकुलेटर फॉर दिस। तो मेरे पास 1.5 इंटू 10 के पावर -5 आ रहा है, आपका भी इसके आसपास आ रहा होगा। ये स्कूल पेपर्स के टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ये डीपीपी दी ही उसके लिए है पूरी की पूरी, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, मतलब टिपिकल सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 मैं करा नहीं रही, 23 हो गया समझ लीजिए। उसमें भी यही है, आपको केपी देके केसी पूछ रखा होगा, या केसी देके केपी पूछ रखा होगा, वाइस वर्सा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 10 और 23 मेरी तरफ से कवर हुआ, क्लियर है। किसी को भी इशू हो तो सामने मैंने सारी वैल्यू पुट करी है, एक एक चीज लिखी है कि क्योंकि मेरे को मोल पर लीटर दिखाई दे रहा था यूनिट में, राइट, केसी की, तो मेरी मजबूरी है आर मेरे को 1/12 यानी कि 0.08 लेना पड़ा। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप ऑब्जेक्टिव डीपीपी में काफी मिल जाएंगे ये वाले। तो अब मैं आती हूं इसके बाद क्वेश्चन 10th के बाद आपकी डीपीपी का क्वेश्चन 4th। ये एक बार आप लोग मेरे साथ सुने तो थोड़ा सा मुझे एडवांटेज हो जाएगा, रिस्क कवर हो जाएगा कि आपको आता है कि नहीं। ये मैंने डीपीपी आप लोगों को पकड़ा दी आपकी, या मैं वहां छोड़ आई हूं, आप ही लोगों से ली थी मैंने, किसी से मैंने वापस दे दी, पता नहीं किधर छोड़ आई हूं मैं, आई एम सो सॉरी। यहाँ नहीं है, मैं ले गई होंगी या पता नहीं क्या कर दिया मैंने। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4th, पहले पढ़ लो, मेरे को तो पता है क्या दे रखा है उसमें। टाइप 2 जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था ये वो थी कि इक्विलिब्रियम के वक्त अगर तीनों की कंसंट्रेशन दे रखी हो और केसी निकालना हो, ये मैंने लास्ट क्लास में सिंपल सा करा के भेजा था, बट आज क्योंकि कंसोलिडेट कर रहे हैं इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4th पढ़िएगा, उसमें कह रखा है एट इक्विलिब्रियम इतने इतने और इतने मोल्स किसके हैं, तीनों चीजों के, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। साथ में कंटेनर का वॉल्यूम पता नहीं दे रखा है कि नहीं, अगर दे रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं भी दे रखा तो कोई खास मुझे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चेक करके बताइएगा वॉल्यूम दे रखा है। अब वॉल्यूम नहीं दे रखा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपको वी पुट करके चलना पड़ेगा। क्यों चाहिए वॉल्यूम मेरे को, क्योंकि मुझे पता है वॉल्यूम कट जाना है जब रेस टू पावर्स फाइनली सेम, वॉल्यूम तो कॉमन है मैं बाहर निकाल सकती हूँ, राइट। तो जब मैंने इसकी कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश की, भाई ये तो गिवन है मेरे को कुछ करना ही नहीं है, लिख दिया मैंने कंसंट्रेशन ये दे रखी है, वॉल्यूम मेरे को गिवन नहीं है, तो सोचते हैं स्टेप्स तो करें। केसी के लिए देखिए मैंने वही किया जो मुझसे एक्सपेक्टेड है, वॉल्यूम एक ही कंटेनर है तो सेम होगा, इसकी पावर 2 तो इन दोनों की भी मिला के पावर 2 होगी, कट जाना है उसने, ये रहा केसी। तो क्वेश्चन नंबर 4th में सिर्फ एक चीज की वजह से मेरे को लेना पड़ा, अगर वॉल्यूम ना दिया हो तो क्या, दो दो कंडीशन होंगी पक्का, या तो वॉल्यूम कट रहा होगा, या 4 ऑप्शन में जो आंसर है वो वॉल्यूम की टर्म में होगा, कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, तभी आपको वॉल्यूम नहीं दे रहे हैं। हैव अ लुक एंड टेल मी, आगे चल सकती हूँ। ऑटो वालों को मेरे पास भेज देना आज तुम्हारे, उसे ना कुछ डोज की जरूरत है। कुछ खास नहीं हुआ है अभी, आई होप आप पिकअप कर पाएंगे, ठीक है। आ गया सबके पास क्वेश्चन 4th, कैन आई मूव फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन 4th जैसे भी एक दो क्वेश्चन है, बट मैंने यहाँ वो मेंशन नहीं किया, वो मैंने अपने आप आपको होमवर्क में एंड में बता दूंगी कि ये वाले क्वेश्चन सब आपसे अपने आप हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन ही छोड़े हैं बस। तो अगर इस हिसाब से चलें तो आपको सिर्फ एक इसके अंदर अपने आप पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ये 2 स्टेप में हो जाते हैं न्यूमेरिकल। अगर ये 2 स्टेप पे आ गए तो इक्विलिब्रियम आपके लिए चलते फिरते वाला लेसन है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत मुश्किल है इसके आगे, ये सिर्फ लंबा है, फॉर्मूला पूरे इक्विलिब्रियम में यही 2 चलने हैं, केसी केपी और इनकी रिलेशनशिप, ठीक है। 4th हो जाएगा, आगे चल सकते हैं बच्चों। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8th, चेक करना, यहां मत देखना, क्वेश्चन 8th सबके पास डीपीपी है, करो, आई एम वेटिंग।
2 स्टेप का, मेरी स्लाइड में वो 2 स्टेप में क्या ही दिखाऊं आपको, करो। क्वेश्चन 8 के लिए मैं वेट कर रही हूँ। हो सके तो उमेद, पवित्र, कोशिश करिएगा अगर आप लोग कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट ट्रेवलिंग। अरमान, आर्यन, नहीं आर्यन भी नहीं, सॉरी, अथर्व, जवाब देना। भव्या, सॉरी, और मैंने 8th कर रखा है, 7th कर लेना बच्चों इसको, सॉरी, सो सॉरी। आपकी डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 7। आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल आ गए तो इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा बेसिक स्केलेटन आज ही दे रही हूं मैं। के वक्त कंसंट्रेशन देना या इक्विलिब्रियम के वक्त प्रेशर देना, इससे ज्यादा डायरेक्ट और इजी क्वेश्चन मैं मांग भी नहीं सकती इस चैप्टर में। तो आपको सिर्फ पार्शियल प्रेशर्स पुट करने हैं और बैलेंसिंग चेक करनी है और रेज टू पावर चेक करना है। सी, तीनों की यूनिट एटमॉस्फेयर में है, ज्यादा से ज्यादा ये आपको तंग कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तीनों की यूनिट अभी तो ऑब्जेक्टिव उठाए नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 7 फॉर वन लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 7 में इक्विलिब्रियम के वक्त आपको तीनों की प्रेशर दे रखा है बजाय कंसंट्रेशन के। तो सिमिलरली जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन हो गया। आपने केपी का फॉर्मूला लिखना है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो एनओ के आगे क्योंकि 2 था तो इसके आगे मेरे को पावर में क्या लगाना पड़ा, 2 लगाना पड़ा। निकिता क्लियर हो रहा है? हरगुन, हरनूर, क्लियर को कराने देना। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव का फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन, छुटके छुटके से, जो जिससे हो गए 30-40 सेकंड में हो गए, वरना 2.5-3 मिनट लगा दोगे उसके ऊपर। आपका क्वेश्चन 9th क्या है पहले पढ़ लो। मतलब मैंने सही दिया, मेरी नंबरिंग में शायद मुझे लग रहा है गलती हुई है, एक में हुई है तो कहीं इसमें भी ना हुई। 9th सही है, ये क्वेश्चन चेक करो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो 2 मार्कर में आपके स्कूल पेपर्स में देखा जाता है। पढ़ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। एक गिवन क्या है, रीत। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, वैल्यू। यस, एक तो गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। दूसरी शायद के की वैल्यू भी गिवन होगी, मेरा अंदाजा है। 2 वेरिएबल तो मांग नहीं सकते, छोटा सा फॉर्मूला है। कार्तिक यही हो बालक? सो 2 चीजें गिवन है, यानी और रिएक्शन भी है ही मेरे पास। इस रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में इन 2 लाइनों के बिना किया तो पहले ही -1 कर लेना या 0 कर लेना। पहली चीज, इनिशियली ए 0 0 एट टाइम t 0, एट इक्विलिब्रियम जो 5-7 घंटे बाद आया, उस वक्त ए में से क्या निकला होगा, x। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 1 है तो x x x जितना निकला होगा ये उतना ही बना होगा। तो ये मत सोचना x से 2x कैसे हो गया, मैथ्स नहीं है ये। एक पेन को, अगर मैं एक पेन की बात करूं, उसकी एक कैप है, तो अगर इफ मैं कैप वाला पेन उठा ही लूं, इफ आई से दिस इज माई रिएक्टेंट PCl5, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये डिसोसिएट होके एक बनाता है Cl2 और एक बनाता है PCl3। तो बिफोर रिएक्शन क्या था, 1, आफ्टर रिएक्शन क्या था, 2। तो अगर यहां से 50 पेन जाएंगे तो 50 ही बॉडी बनेंगी, 50 ही कैप बनेंगी, टोटल 100 हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये मैथ्स मत लगाना, 1 से टूटा है तो दोनों आधे आधे होने चाहिए थे, x/2 x/2, ये लॉजिक बिल्कुल मत लगाना। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिस्पेक्ट देना। तो एट इक्विलिब्रियम ये कॉन्सेंट्रेशन आनी चाहिए थी, एक ही वेरिएबल है मेरे पास। तो मुझे अब थोड़ी सी और हिंट चाहिए क्वेश्चन से। आपने बताया क्वेश्चन में दे ही रखा है कि एट इक्विलिब्रियम ए कितना है, ए नहीं दिया हुआ। PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट कितनी है, ए तो मैंने एज्यूम किया कि इनिशियली शायद ए लिया होगा, आप एक्स कर लेते, बी कर लेते, सी कर लेते, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि आगे मेरे को एक्स लेना, इसलिए मैंने यहां एक्स नहीं लिया। इक्विलिब्रियम के वक्त, और वैसे 3-4 बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देने वाली हूं, इक्विलिब्रियम के वक्त मेरे को PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मींस A-X दे रखा है, तो मैंने ये निकाल लिया, राइट। मींस व्हाट, केसी का अगर मैं फॉर्मूला क्रिएट करूं तो केसी का फॉर्मूला क्या होगा, x/x। लिख दिया मैंने x/x। डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, A-X की डायरेक्ट वैल्यू, और ये मेरे को दे रखा है, एक ही वेरिएबल आया मेरे पास। तो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब ये बता दो मेरे को। सुहानी, क्वेश्चन में पूछा क्या है, केसी तो दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो आराम से, जिसने क्वेश्चन, किसकी,
राइट जब भी आपसे कोई सवाल पूछे ना, ऐसा जवाब दिया करो कि वो अगला सवाल पूछने से 4 बार सोचे, भाई गलती हो गई, इससे पूछ लिया। आप आधा बोलते हैं तो सामने वाले को डबल पूछना पड़ता है। इफ यू इनवाइट सामने वाले को क्वेश्चन पूछो तो फिर वो बहुत पूछ डालेगा। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दीजिए। अगर मैं पूछ रही हूँ आपसे क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन, अब मैं क्या करूं, किसकी, मेरे से इसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 पूछी है, क्योंकि PCl5 की तो दे रखी है। मतलब क्या पूछा है, x निकाल सकते हैं हम, निकालिए। मैं स्क्वायर रूट लेने का शॉर्टकट डिस्कस कर लूंगी, जो पहले डिस्कस कर चुकी हूं, पर पहले यहां तक पहुंचिएगा। और जिनको आता है अपना करते रहें, कोई भी क्वेश्चन पिक करके। अब आप सब क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ किसी में टोटल प्रेशर जैसी टर्म आए वो नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव डीपीपी उठा लो नहीं तो, लेकिन यहां डिस्टर्ब ना करें, पड़ोसियों को डिस्टर्ब ना करें। एंड आई होप ये कॉपी पेस्ट ना हो रहा हो, समझ के हो रहा हो कि मेरे को यहां पर दिया क्या था और पूछा क्या है। जब तक आप किसी क्वेश्चन के नीचे 2 लाइनें नहीं बनाएंगे ना, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा पूछा क्या है। कहां फंस गए अनुष्का, इसी क्वेश्चन का आंसर? ओहो, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, मेरा सही आ रहा होगा, वेट करो 2 मिनट। यहाँ मेरे पास है आंसर, मैंने कैलकुलेटर से करके रखा हुआ है। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो, बोलो 2 पॉइंट, फेयर दिख ही रहा है। √4 कितना आएगा, 2, अगर मैं 4 मान लेती, बिल्कुल सही, 10⁻²। ऑब्जेक्टिव में ये स्पीड चाहिए होगी, अप्रोक्सीमेट में आंसर दिख जाएगा आपको। बट एनीवेज अभी तो हम आज सब्जेक्टिव के नजरिए से बैठे हैं। चेक करिए क्यों अलग आ रहा है, अगर किन्हीं 2 लोगों का अलग आ रहा है तो। मल्टीप्लाई से ऊपर तो कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, सिंपल आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो शुरू में मैं सिंपल सिंपल करा रही हूँ, ये मैं स्टेप्स फिक्स कराने के लिए करा रही हूँ। किस केस में क्या चीज निकालनी है ये फिक्स कराने के लिए लगा रही हूँ। ये कर लिया तो आपके लिए इक्विलिब्रियम में दिक्कत नहीं आएगी। आ गया सबके पास? चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन 10 दोबारा क्यों आ गया है? अच्छा मैंने, सॉरी, आई एम सॉरी। क्वेश्चन 24 का ए लीजिए। 24 क्वेश्चन कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 2 इंटू, मतलब 10⁻³ ध्यान देना, 2 इंटू 10⁻³ तो मैं यहां पर लिख रही हूं 2 इंटू 10⁻³ किसी एक टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बदलने वाली चीज मैंने आपको कहा था आपने करनी ही नहीं। अब देखो जरा क्या है, दूसरी एक और वैल्यू दे रखी है इसकी, और वो क्या दी है मेरे को वैल्यू, 2 इंटू 10⁻²। तो बढ़ गई वैल्यू, तो टेम्परेचर बढ़ा और वैल्यू बढ़ गई, यही दिख रहा है ना मेरे को। शायद ये 25 डिग्री पे है और ये शायद 50 डिग्री पे है, कुछ ऐसा ही टेम्परेचर का भी दे रखा है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ रहा है, के बढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस था लास्ट क्लास, के की वैल्यू बड़ा होने का क्या मतलब था? प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन ज्यादा हुआ है, या नियर टू कंप्लीशन, या मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट, कुछ ही कह लो। ये यहां पर रिएक्शन ज्यादा हुआ है, मोर प्रोडक्ट्स। जब मोर प्रोडक्ट्स आए हैं तो अब आप मेरे को बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रोडक्ट बढ़े, इसका क्या मतलब है? ये रिएक्शन एंडोथर्मिक था कि एक्सो? क्योंकि आपको लास्ट क्लास में मैंने एक हिंट दी थी कि लकड़ी का इतना टुकड़ा लोगे या इतना लोगे, कहां रिएक्शन ज्यादा होगा, फ्लेम कहां निकलेगी ज्यादा, जहां रिएक्टेंट ज्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन की जब मैंने बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन में, रेट ऑफ फॉरवर्ड, तब मैंने कहा था स्ट्रिक्टली किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मैंने टेम्परेचर की लास्ट क्लास में बात ही नहीं करी। सो जब कोई नया कॉन्सेप्ट चेक कर रही हूं तो प्लीज बीच में अपनी assumptions नहीं लाएंगे आप लोग। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। अगर आप लास्ट क्लास देखें तो जिसमें मैंने KF और KB इंट्रोड्यूस किए थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू उसके रिएक्टेंट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू उसके रिएक्टेंट्स। यानी जितना ज्यादा आप रिएक्टेंट लोगे रेट उतना बढ़ेगा। यहां पे मैंने क्या चीज बढ़ाई है, हीट। हीट के बढ़ाने से रेट बढ़ गया, यही दिख रहा है मेरे को, तो हीट रिएक्टेंट रही होगी पक्का, क्योंकि रेट तो सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। हीट रिएक्टेंट कब रहती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ना कि एक्सो में। यानी जो भी रिएक्शन की आप बात कर रहे हो उसमें
शायला क्लियर हो रहा है? एक्सप्रेशन से लग रहा है कि गोल घूम गए हो। बहुत क्लियर सी चीज है कि रिएक्शन क्या होता है। रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। हीट बढ़ाने से कोई रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब है? पक्का उसके रिएक्टेंट बढ़ाए गए हैं, तभी आगे की तरफ जा रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं और मैंने यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाई नहीं। मैंने क्या चीज बढ़ाई है? मैंने तो टेम्परेचर बढ़ाया है। तो इसका मतलब पक्का टेम्परेचर भी एक रिएक्टेंट रहा होगा। दैट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिनको इस तरह के कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आया, उन्हीं के लिए अगली क्लास होगी ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगली क्लास यही होगी कि मेरे को रिएक्शन को ज्यादा फॉरवर्ड चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड क्या है भाई? फॉरवर्ड भगाओ। और हो सकता है किसी की डिमांड हो मेरे को बैकवर्ड चाहिए। उसके लिए हम क्या करें, कैसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करें? दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास पूरी उसी पे डेडिकेट होगी। ये क्वेश्चन फिर ली चैटलियर से करेंगे। किसी को अगर इस अप्रोक्सीमेशन से समझ नहीं आया, जिसको आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया, ये क्वेश्चन लेने का पर्पस यही है कि अगला पार्ट इक्विलिब्रियम का क्या आएगा। मुझे इक्विलिब्रियम भगाना है या मुझे इक्विलिब्रियम रोकना है, उसके लिए मैं कैसे उसको डिस्टर्ब करूं, क्या करूं ताकि वो एक डायरेक्शन में, मेरी फेवरेबल डायरेक्शन में चले। दैट इज गिवन बाय ली चैटलियर। तो क्वेश्चन 24 में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। अब ये वो क्वेश्चन है जो डीपीपी में नहीं है, जो एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज नहीं है, तो डीपीपी में नहीं है तो आपको नोट भी करना पड़ेगा। बट इट इज गुड अगर आप पहले सुन लें फिर आराम से नोट करें। मुझे कहा गया है एक बैलेंस्ड इक्वेशन दे के ये राइट, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। दीज आर दोज क्वेश्चन जिसके लिए इस चैप्टर की एनसीईआरटी बदनाम है। A2 प्लस B2 गिव्स 2AB एक सिंपल, तीनों के तीनों गैसियस प्रोडक्ट हैं और मेरे को यहां पर Kc दे दिया गया। जब मुझे यहां पर Kc दे दिया गया साथ में, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन में कुछ लोचा करेंगे, वही पूछेंगे Kc दे दिया है तो। अब इन्होंने कहा है A2 और B2 दोनों अलग अलग कंटेनर्स में पड़े थे। क्वेश्चन की टिपिकल लैंग्वेज लाऊंगी तो आपको यही मिलेगा, बट मैं उस लैंग्वेज को कट कर रही हूं। वॉल्यूम 1 लीटर ऑफ A2, एक कंटेनर लाई अलग से 1 लीटर A2 का, दूसरा कंटेनर लाई अलग से 2 लीटर B2 का। आई मिक्स्ड बोथ ऑफ देम इन वन कंटेनर और अलाउड टू रिएक्ट। टाइम t0 पे मैंने दोनों को मिक्स किया और उसके बाद घड़ी चला दी, अलाउड टू रिएक्ट। मेरे को यह कहा गया है कि आप AB के कितने मोल्स बन जाएंगे एट इक्विलिब्रियम, उसको निकालिए। कुछ नहीं समझ आता क्वेश्चन की इंग्लिश टू हिंदी करके कर दी मैंने, लेकिन क्या करूं, फॉर्मूला तो एक ही इकलौता है। तो सबसे पहली चीज, किसी भी लंबे, डिफिकल्ट और स्ट्रेंज क्वेश्चन में पहले तो रिएक्शन लिखो। उसके बाद क्या लिखना चाहिए भाई? जो इनिशियल है पहले तो वो लिख लो। सबसे पहले तो अपने आप को सेव करो, इनिशियल पे आ जाओ। इनिशियल इसके 1 मोल, इसके 2 मोल और इसके 0 मोल। बट मोल मुझे क्या चाहिए होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूं? इसका 1 लीटर, इसका 2 लीटर मिक्स किया है तो नया वॉल्यूम क्या हो गया होगा? ज्यादातर बच्चे ए के नीचे उसका और बी के नीचे उसका लिखेंगे, बस खत्म वहीं पे। फिर रिएक्ट करने में दोनों को मिक्स किया है तो टोटल वॉल्यूम तो 3 लीटर हो गया ना। तो तीनों को, अभी तो यहाँ 0 इसलिए करा नहीं, लेकिन अब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या रिएक्शन मिक्सचर या सोल्यूशन जो भी कहिए, क्या हुई? 3 लीटर्स। जब मेरे पास वॉल्यूम आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई इन ट्रू टर्म्स, जिस टर्म में मेरे को चाहिए, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद यहां पर बैलेंसिंग चेक करिए, है ये H2 प्लस I2 गिव्स 2HI तो है एक तरह से। बैलेंसिंग अगर गिवन है तो यहां पर अब 1/3 लीटर था, उसमें से X गया, 2/3 लीटर में से भी X गया, यहां कितना बना? 2X। और उसके नीचे 3 क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्रॉपर लानी है। इसके बाद तो मैथमेटिक्स शुरू होगी। Kc क्या होगा? दिस बाय दिस, ऑफ कोर्स रेज टू पावर्स। जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, शायद यहां पे क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। जैसे ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, जनरली यू रिसीव 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव वैल्यू। कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो आप नेगेटिव को इग्नोर करिए और पॉजिटिव को लीजिए। लेकिन कई बार आप ऐसा भी देखेंगे, नॉट इन दिस क्वेश्चन, शायद इसमें भी एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ऐसी आएगी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से भी बड़ी हो। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने अगर 1/3 लिया हुआ है, उसमें से 3 मोल तो टूट के नहीं जा सकते। बड़ा ऑब्वियसली दिख जाएगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने ले रखी है 2 मोलर और आपका एक्स आ रहा है 3 मोलर।
पॉसिबल ही नहीं है, 2 में से 3 थोड़ी टूट के जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ 2 टाइप की बनने वाली है, एक जिसमें प्लस या माइनस वैल्यू, वहां तो आंख बंद करके माइनस वैल्यू निकालिए, और जब आप लोग एनएवएसटी करेंगे और करेंगे इसकी, और इसकी पूरी प्रॉपर क्लासेस लगेंगी एनएवएसटी पे, इसकी नहीं छोड़ने दूंगी आपके भरोसे। और अगर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव ना आए, वैसे 2 वैल्यू आए, एक छोटी एक बड़ी, तो बड़ी वैल्यू किससे बड़ी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से ही बड़ी आ गई, तो वो एक्स पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब इसको इत्मीनान से आप नोट करिए। गुनीश यही हो? मेरे को लग नहीं रहा था, बहुत देर से या तो आप सो रहे थे या कहीं और थे। तो इस क्वेश्चन में अगर आप यहां नहीं है तो आप मेरे को बहुत डाउट्स देने वाले हैं इसके। मोल्स मैंने, अच्छा कितने मोल्स हैं बेटा? 2 दे रखे होंगे यहां, मैंने लिखा नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा थोड़ा सा। सॉरी, क्या कह रहे हो? ओ मैडम, बैलेंसिंग इससे नहीं होती। एक सेकेंड, 1 बाय 1, मैं शायद समझ नहीं पा रही। क्यों? लास्ट क्लास में यही बात तो सेट की है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। एक का मैं 1 मोल दे दूं, एक के 4 मोल दे दूं, बचा रह जाएगा लेफ्ट अनरिएक्टेड। फिर तो मेरे लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन ही उड़ा दोगी तुम, कि लिमिटिंग रिएजेंट तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि इसके एक के लिए तो मैम इसका एक ही चाहिए। पर मैं नहीं, यही तो चैलेंज है इन क्वेश्चंस के अंदर। ये क्यों मैंने डीपीपी में नहीं दिया कि कहीं गलती से मेरे से होमवर्क में ना चला जाए। जितने भी ऐसे क्वेश्चन है जिनका नंबर नहीं लिख रही मैं, उनमें कोई ना कोई ऐसी मेरे अंदाजे से मिस्टेक है जो मिसकंसेप्शन लेके चल रहे होते हैं। और ये मिसकंसेप्शन मैंने बहुत फेस किया पिछले कुछ साल में, कि बच्चे बार बार इसी पे आते हैं, आपने इसका 1 लिया, इसका 1 लिया, यहाँ पे भी तो दोनों का 1 1 लो, बैलेंस नहीं हुआ। ओ भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास बचा पड़ा था, मैंने डाल दिया, कौन रोक रहा है मेरे को रिएक्ट करने में? 1 इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है, ये बच जाएगा, एंड में बचा कुचा मिलेगा, ठीक है। तो गुड गुड क्वेश्चन। हाँ, ये क्या चीज गिवन है बच्चों? हाँ, मैंने शायद यहाँ लिखना रह गया मुझसे, वो क्वेश्चन में मेरे को लिखना चाहिए था 2 मोल्स इन 2 लीटर्स। हाँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बच्चों गिवन है इसकी, A2 के इनिशियली मेरे को दे रखा है 1 मोल। ये आपको एनएमएसटी में मिल जाएगा क्वेश्चन, या एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में, कहीं से तो उठाया है मैंने ये, और अपनी तरफ से लंबा सा क्वेश्चन लिखने के बजाय मैंने उसको कट शॉर्ट कर दिया। चेक, ये गिवन है। वॉल्यूम का ट्रिक था मेनली इसके अंदर, कि आपको टोटल वॉल्यूम करने की आदत रहे। मेरी तरफ से प्लान ट्रिक वॉल्यूम वाली थी। एक बहुत बढ़िया सवाल आ गया तो एक और ट्रिक मेरे पास आ गई कि हाँ, इसमें ये भी गलती बच्चे कर सकते हैं। अब मेरे को जब x मिल जाए, एक और मिस्टेक होती है यहां पर, अगर आप लोग यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0.93 नोट कर चुके तो यहाँ रुक जाना एक बार, एक गलती और इसी वक्त समझ पाओगे, अदरवाइज करके समझोगे। अगर आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं x इज इक्वल्स टू 0.93, तो पेन छोड़ देना ताकि मुझे पता चले मुझे वो ट्रिक आगे बतानी है कि नहीं, कि आपसे एक कॉमन मिस्टेक और क्या होगी। जब तो कोई खड़ा होके करा रहा हो या आपके पास बैठ के कोई करा रहा हो, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, ऑब्वियस है। जब खुद कर रहे हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग खपता है, थोड़ा टाइम लगता है, और एक अननेसेसरी की नर्वस एनर्जी जरूर होती है कि पता नहीं होगा कि नहीं, और टाइम कंज्यूम हो जाएगा। जैसे ही आपका ये कॉमन एरर है, जैसे ही आपका इन क्वेश्चंस में एक्स आएगा, आप वही आंसर छोड़ दोगे। 4 ऑप्शन में भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव, चाहे स्कूल पेपर में आए चाहे जेई नीट में आए। लेकिन आपको ये नहीं पता इस क्वेश्चन में एक्स नहीं पूछा था। हाँ, आपने सॉल्व कर लिया, आप थक गए, एक्स आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जरा उस पे आते हैं। मोल्स ऑफ ए बी एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के वक्त ए बी के कितने मोल्स थे? तो ए बी के कितने मोल्स थे इक्विलिब्रियम के वक्त? या कॉन्सेंट्रेशन, नॉट एग्जैक्टली मोल्स। मोल्स अगर पूछा है तो कितने थे बच्चों? मोल पर लीटर नहीं पूछा। यही ट्रिक है इसके अंदर, आप तो एक्स टिका दोगे आंसर और 4 ऑप्शन में मिलना है। मेरे से पूछा है ए बी के कितने मोल्स, 2x। और ये बात सिर्फ उसको पता रहेगी जो ये लिख के चल रहा है कि 2x है ए बी के मोल्स, तो 2x क्या होगा, तब जाके आप इसको मल्टीप्लाई करके देंगे। एंड में हमेशा इस क्वेश्चन में ये स्टूपिड मिस्टेक्स यूजुअली देखी गई हैं। x है मतलब आ गया जी आंसर, x के बाद असली शुरू हुआ, अब ढूंढो।
काम आपने कर लिया, बट चूजिंग करेक्ट ऑप्शन इज नाउ अ डिफिकल्ट थिंग। क्लियर है सबको? मोल्स, अगलों ने मोलैरिटी भी नहीं पूछी। मोलैरिटी पूछी होती कॉन्सेंट्रेशन, तो आप क्या करते? 2x को 3 से डिवाइड करके आंसर देते। क्लियर है सबको? तो मेरा पर्पस यहां पर क्या था? एक तो वॉल्यूम का ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट, और एक ये कि एक्स निकाल के थक मत जाना। आ गया सबके पास? नोट करिए इसको अगर कोई कर रहा है तो। ये सारी चीजें मैंने एक एक बार हेल्प के लिए लिख दी हैं। उसके बाद आप जब ऑब्जेक्टिव डीपीपी आज जो दी गई है डीपीपी 2, उसमें आपके ज्यादा डाउट्स मेरे अंदाजे से नहीं आएंगे, इफ यू आर लिसनिंग हेयर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी डीपीपी का। शायद डीपीपी का या नहीं, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर मैं कहूं ये मैं पढ़ाई डीपीपी में क्वेश्चन 16 इसका डुप्लीकेट है, बस कंडीशन थोड़ी सी अलग है, इसीलिए आपको ऐसा मिला है। क्वेश्चन समझो मेरे साथ, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है नहीं, आपको नहीं पता क्या है, तो क्वेश्चन समझ लो एक बार। एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, चाहे मैं A2B2 दे दूं, चाहे H2I2 दे दूं, कुछ भी दे दूं। दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दी है। वॉल्यूम के बारे में शायद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी इस क्वेश्चन में। आपको पता ही लग गया होगा वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, कटना है बाद में जाके। तो इसके इनिशियल मोल और इसके इनिशियल मोल मेरे को गिवन है, साथ ही साथ के भी दे रखा है। अगर मुझे के दिया, इनिशियल मोल दिए, तो अब मेरे से पूछा क्या? इक्विलिब्रियम के वक्त तीनों की कॉन्सेंट्रेशन। पिछला क्वेश्चन में क्या था? इक्विलिब्रियम के वक्त मैंने ए बी की कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली थी। तो अगर आप देखो तो पिछले क्वेश्चन का रेपिटेशन ही तो है, 2HI दे दिया अब। बट यहां पर बस वो मैंने वॉल्यूम का ट्रिक कुछ नहीं दिया, सीधे यहां पर मैंने क्या किया? यस, 2 मोल्स 4 मोल्स और कुछ इस तरह से, थोड़ी बैलेंसिंग का फर्क पड़ जाएगा। नाउ आई नो एट इक्विलिब्रियम चेक, फिर से वही चीज, दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने सेम नहीं दी, क्योंकि मेरे को इतने सालों में पता है, मेरे पास एनएसटी के या कहीं और से पास्ट ईयर्स के डाउट्स आता ही यही है। और इसमें है क्या? ये 2 और 4 में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग है, लेट इट बी। दोनों में से एक्स एक्स गया, और यहां क्या बचा बच्चों? 2x। अब इसमें केसी क्या होगा? 4 गिवन है, देखना मैंने ठीक किया है, वैल्यू ठीक पुट करिए। 2x बाई वी, 2 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। अब ये v और v कट जाने हैं लेटर ऑन, मुझे पता है। आप देखोगे जब एनएमएसटी के एडवांस के क्वेश्चन करोगे, ये एक स्टेटमेंट का हिस्सा हुआ करेंगे, 4 स्टेटमेंट दी होंगी किसी भी रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये बड़ा आसान रिएक्शन था, वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाना है। जिनमें वॉल्यूम नहीं कटना तो वो और देखने में थोड़ी खतरनाक सी लगती है। सिंपल सी बात है वही स्टेप। तो केसी मेरे पास आ गया, फिर से क्वाड्रेट्रिक बन जाएगी शायद यहां पर। और क्वाड्रेट्रिक बनते ही फिर वही काम करना है, आप सॉल्व करके मेरे को दोगे। एक्स आ गया सपोज मेरे पास 4/3। तो जैसे ही मेरे पास एक्स आया, अब के मेरे पास मोल्स नहीं पूछे ए बी के, कॉन्सेंट्रेशन पूछी है HI की। कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, तो मुझे पता है वॉल्यूम तो सेम था यहां पर, मैंने तो इधर उधर काट दिया। अब मैं क्या करूं? तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कोई मेरे से पूछेगा तो फिर मेरे को 1 लीटर ही लेना पड़ेगा। मोलैरिटी में आपको पता है कि अगर आपसे वॉल्यूम दिए बिना कोई कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है तो क्या एज्यूम करते हैं? 1 लीटर। इन केस कॉन्सेंट्रेशन पूछी है तो 1 लीटर से डिवाइड करिए। अदरवाइज नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, तो मेरा आंसर जहां तक मुझे लगता है इसमें 2x अपने आप आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था पिछले वाले से। किसी को जरूरत लगे तो नोट करिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। उससे बेटर है क्वेश्चन 16 कर लो डीपीपी का, सिमिलर है इससे ऐसा। तो 16 कर लोगे तो ये आ जाएगी अंडरस्टैंडिंग। ये क्यों करना, जब सिमिलर 16th दे रखा है तो उसे कर लेना चाहिए। करिए और मेरे को आंसर बताइए। अच्छा तुम मेरे को एक्स बताओ बच्चों, मुझे HI की कॉन्सेंट्रेशन मत बताओ। एक्स कितना आ रहा है? अगर x 0.2 आ रहा है तो HI सर्टेनली 0.4 आएगा। अच्छा आप वही बता रहे थे, तो फिर मतलब मैं तो इतनी देर से क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गई, एक्स बताओ, पता नहीं, मैं ज्यूम कर रही थी आप, आई एम सॉरी, मैं ज्यूम कर रही थी आप लोग मेरे को एक्स बता रहे हैं। ठीक है, माय अजम्पशन वाज दिस। तो चलो ऐसे ही मेरे 5 मिनट वेस्ट हो गए, चलेगा कोई नहीं। अब पहले अगेन ये वो क्वेश्चन है जो डीपीपी में नहीं है, बट पढ़ने और समझने में कुछ डिफरेंट ट्रिक है, उसको मेरे साथ समझना। अब पिछले को भूल जाना, पिछले में केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आई, इस चैप्टर में आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि है ही कुछ खास नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ मैथ्स में आएगी। तो उसको 2-3 दिन लगेंगे। आपकी फ्यूलिंग हुई है, आज सर्विसिंग हुई है, तो अगली क्लास तक शायद उसका असर आ जाए।
1 लीटर ऑफ प्योर अमोनिया इज इंजेक्टेड इन 1 लीटर फ्लास्क। इसमें रिएक्शन ना देके सिर्फ रिएक्शन की लैंग्वेज दे दी क्वेश्चन लंबा दिखाने के लिए। 1 लीटर ऑफ प्योर अमोनिया, जैसे आप 1 लीटर ऑफ प्योर अमोनिया पढ़ेंगे आपको पता है रिएक्शन ये आने वाला है। अमोनिया इस बार रिएक्टेंट की साइड है और ये दोनों इसके प्रोडक्ट की साइड है, N2 और H2। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू कंटेन इतने मोल्स ऑफ H2। मतलब क्या दिया है इसके अंदर ये सोच लिया तो क्वेश्चन डन है। क्वाड्रेटिक में फंसे तो फंसे। इसमें ये दिया है इक्विलिब्रियम के वक्त H2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, बस ऐसा एक क्वेश्चन पीछे करा के आई हूं आपको। इक्विलिब्रियम के वक्त H2 की दी है और अब कहने को कह दिया है तीनों की बाकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन दो, तीसरे की तो दे ही रखी है, N2 होना चाहिए था वहां पे। बाकी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को इसके सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिएक्शन फ्रेम करना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले रिएक्शन फ्रेम कर दिया। रिएक्शन फ्रेम करते ही मुझे पता है 1 लीटर ऑफ प्योर अमोनिया, 1 लीटर इन 1 मोल होना चाहिए था। 1 मोल इन 1 लीटर, हाँ क्या किया है मैंने, 1 मोल ऑफ प्योर अमोनिया इज इंजेक्टेड इन 1 लीटर फ्लास्क। ये मेरे पास दे रखा है तो मैंने 1 बाय 1 फॉर्मेलिटी के लिए लिख दिया। आपको पता है मोल पर लीटर यहां 1 आना है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दे दी 1 मोल पर लीटर, 0 एंड 0, राइट। इससे क्या जाएगा आपके 2x, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिस्पेक्ट करूंगी, और यहां क्या होगा x, और यहां क्या होगा 3x। और इक्विलिब्रियम के वक्त H2 की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है, मतलब 0.30 मोल्स। x की वैल्यू बिना क्वाड्रेटिक के आ गई मेरे पास। जब H2 की वैल्यू 3x है और उसकी वैल्यू 0.30, तो x की वैल्यू क्या हुई 0.1। हाथों हाथ होने वाला क्वेश्चन है। द मोमेंट यू राइट दिस, ये क्वेश्चन जेई नीट में देखे जा रहे हैं इस चैप्टर से, कि जिसमें कैलकुलेशन लंबी ना हो, सिर्फ कॉन्फिडेंस हो और बिना पेन उठाए हो जाए। तो इसमें वाकई में पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे पता है ये 3x है और मुझे ये भी दिख रहा है आया क्या यहाँ पे, कुछ खास नहीं। x की वैल्यू आ गई 0.1। x की वैल्यू जब 0.1 आ गई तो इक्विलिब्रियम के वक्त अमोनिया कितना होगा, 1 में से क्या माइनस करो 0.2। आप ये सोचिए x की वैल्यू यहाँ पे सभी लोगों को समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या आई 0.1 एट इक्विलिब्रियम। 2 इंटू 0.1 माइनस कर दूं, लिखने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा इसका कि मैं 2 इंटू 0.1 लिख रही हूं यहाँ पे। तो 1 में से क्या माइनस कर दूं 0.2, तो कितना बचेगा 0.8। ऐसे ही ये कितना होगा 0.1, ये कितना है तो दे ही रखा है। दिस इज द क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भर भर के हैं आपके डीपीपी 2 में और एनओएसटी में, जिसकी वजह से आपको लगेगा 50 क्वेश्चन दे दिए होमवर्क में। इस जैसे कम से कम 6 से 7 मिलने हैं आपको, रिएक्शन बदल बदल के, A2 B2 बदल बदल के करिए इसको। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको आदत रहे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस। ये आपकी डीपीपी नहीं है लेकिन इससे मिलता जुलता भी एक करा रही हूं आपसे, पहले इसे इत्मीनान से समझ के नोट करिए। इसकी वैल्यू जब मेरे पास आ गई तो मुझे ये पता चल गया 2x क्या होगा 0.2, यहां क्या होगा 0.1, यहां क्या होगा 0.3 जो ऑलरेडी गिवन था। सो मेरे से पूछा था इक्विलिब्रियम के वक्त अमोनिया कितना, तो इसके आंसर्स को सब्जेक्टिव टेस्ट में ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, ताकि आपको पूरा सेंटेंस ना लिखना पड़े। इट इज 0.8, और अगर मेरे से H2N2 की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछी थी इट इज 0.1। ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहां से अगर 2 जाके 1 और 3 बना रहा है तो यहां से 2x जाके x और 3x बना रहा है, सिंपल। इस पे थोड़ा ट्रिक लाऊंगी मैं, अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है वो लाने में, कि या अगली क्लास में कहीं किसी वक्त कि क्यों मैं x क्यों नहीं ले सकती, x लूंगी तो सामने क्या होगा। ठीक है, अब तो तुमने जवाब दे दिया, अब फंसोगे नहीं। हाँ जी, आ गया सबके पास तो बताइएगा। अब केपी पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सारे चुन के, पहले मैंने केसी के सिलेक्ट किए, 16 भी पहुंच गई, 23 भी पहुंच गई, 24 भी पहुंच गई। अब चुन के केपी के लेते हैं। 5th क्वेश्चन देखना, कर नहीं सकते खुद, इसके लिए एक लॉ दिखाना है मैंने आपको, तो सिर्फ 5th क्वेश्चन निकाल लो अपने सामने, पढ़ लो कि क्या कर रखा है 5th में। उससे पहले मेरे को डेल्टन लॉ पढ़ाना पड़ेगा, तब आपसे 5th क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बस बार पढ़िए। पहली बात, आपने पार्शियल वर्ड आज तक नहीं सुना प्रेशर के आगे। आपने पार्शियल चार्ज के आगे तो सुना है आधा अधूरा, लेकिन पार्शियल प्रेशर इज समथिंग न्यू। अगर मैं आपको कहूं एक कंटेनर, एक चेंबर में ऐसा लाई जिसमें 3 गैसेस हैं, सुनिएगा एक बार। 3 गैसेस हैं, तीनों की तीनों गैसेस वॉल्स ऑफ कंटेनर पर अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। मेरे पास कोई आज की डेट में भी ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी मशीन नहीं है, ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि मैं पंप लगाऊं, बैरोमीटर लगाऊं, बैरोमीटर में निडल बता देगी जी प्रेशर कितना है, लेकिन वो ये बताएगी टोटल प्रेशर कितना है तीनों गैसेस की वजह से जो टकरा रही हैं वॉल्स पे। कोई तरीका ऐसा नहीं है मेरे पास जो उसमें आए गैस ए का प्रेशर इतना है, गैस बी का इतना है, गैस सी का इतना है। इंडिपेंडेंट प्रेशर कोई नहीं बता सकता, वो पेन पेपर का काम है। उसकी तरफ चलते हैं। अगर किसी कंटेनर में 3 गैसेस हैं, सपोज हेबर प्रोसेस की फेवरेट क्वेश्चंस की यहां पर भरमार है, इसीलिए वही मैंने एग्जांपल में ले लिया। 3 अलग अलग गैसेस हैं, तीनों के मॉलिक्यूल्स जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उन तीनों का सम कहलाता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मेजर करने का मेरे पास तरीका है, हमेशा दिया जाएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो टोटल प्रेशर बैरोमीटर से पढ़ के मैंने आपको दे दिया। डेल्टन क्या कहते हैं, डेल्टन लॉ क्या कहता है, किसी भी गैसेस का जो मिक्सचर है उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स का एल्जेब्रिक सम होता है टोटल प्रेशर। कि अगर 3 गैसेस हैं, देखिए स्मॉल पी कैपिटल पी पहली बार ला रही हूं, कैपिटल पी ऑब्वियसली सिंबल दे दिया गया टोटल प्रेशर को, स्मॉल पी अक्सर, नॉट नेसेसरी, अक्सर ये स्मॉल पी वर्ड अल्फाबेट किसके लिए चूज किया गया, जब एक से ज्यादा गैसेस हैं और हर एक के प्रेशर कुछ कंट्रीब्यूट करता है टोटल प्रेशर में। दैट इज व्हाई आई विल कॉल इट partial pressure of N2, partial pressure of H2, partial pressure of NH3। आप फ्लो में पार्शियल वर्ड को इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको क्वेश्चन में कई बार हिंट ही दे देगा। अगर मैंने कह दिया किसी क्वेश्चन में प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये है, केपी निकालो, बाकी के तो प्रेशर ही नहीं दे रखे, ध्यान से पढ़ो। पार्शियल वर्ड अगर नहीं दिया है, इसका मतलब पक्का उस क्वेश्चन में एक ही चीज है जो गैस है, क्योंकि एक ही गैस है तभी मैं उसको प्रेशर बोल सकती हूँ। 3 गैसेस है तो मेरे को उसको पार्शियल प्रेशर बोलना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी क्विक हिंट कि जिसने पार्शियल वर्ड इग्नोर किया वो शायद कहीं बड़े क्वेश्चन में मुसीबत में ना लैंड करे। तो अब अगर मुझे पता है कि एक कंटेनर में 3 गैसेस हैं, तीनों की तीनों गैसेस की वजह से लगने वाले प्रेशर के टोटल सम को ही टोटल प्रेशर मानते हैं। डन जी। अब इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम के वक्त इसका प्रेशर दे दिया और इसका प्रेशर दे दिया, आपको इसका नहीं दिया, शायद यही पूछा है, और क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दे दिया। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है मेरे को, इसमें केपी मांग लिया, सॉरी, मतलब इस प्रेशर के लिए तो पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है टोटल प्रेशर इतने एटमॉस्फेयर है जिसमें N2 का इतना और H2 का इतना, तो यहीं के यहीं आप देख लो कि 0.80 और 0.40 क्या होगा, 1.20। 2.80 में से 1.20 माइनस करोगे, आ जाएगा आपके पास तीनों का पार्शियल प्रेशर आ गया। वी किल्ड द क्वेश्चन। इसके बाद तो फॉर्मेलिटी रहेगी केपी निकालने की, कि आपने जब तीनों के पार्शियल प्रेशर निकाल लिए उसके बाद करो पुट और आंसर दे दो केपी। करिए। कि आपको बस तीनों के पार्शियल प्रेशर निकालने में ही दिक्कत आएगी केपी में। मैंने केपी केसी के एक साथ क्यों नहीं कराया, मुझे पता है केपी की अप्रोच अलग रहेगी। यहां पर वो एक्स वाला भी ला रही हूं मैं, बट पहला क्वेश्चन मेरे को डेल्टन लॉ के बहाने क्लियर करना था, कैसे करेंगे। दिस इज इजी क्वेश्चन, अगर ये आता है ना स्कूल में, ये 1 मार्कर में आएगा, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस और इजी है। करिए, और आंसर का मैं वेट कर रही हूँ, सही आंसर देना आपके। 50। तो पार्शियल प्रेशर कितना आया NH3 का बच्चों, नहीं NH3 का पार्शियल प्रेशर 1.6। कैलकुलेशन इजी मिलेगी आपको इसकी, 80 40 1.6 बैठा है, मुझे नहीं पता लग रहा। हाँ जी, 50 आ गया। अब तो मैंने तो छूना भी नहीं इस क्वेश्चन को, तुम करो पूरा टिल एंड, केपी केसी दोनों चाहिए। अब तक जो पढ़ाया उसका सबका मिक्सचर।
अच्छा, किस किस को ये रेस टू पावर हाफ डील करने में दिक्कत है मेरे अलावा? किसको इससे इससे थोड़ा सा नहीं बनती? इसको करने का एक तरीका है मेरे पास, 0.6 बाय 0.4, देखना भाई पावर बाकी वही हो। अब इसको मैं क्या कर रही हूं, मेरे को अगर ये नहीं जम रहा 0.2, तो मैं आपको, नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत इजी पे अगर जाना हो, मैं इसलिए आपकी सुनना नहीं चाह रही, शायद आप भी वही दे रहे हो, मैं 20 कर लूं इसको, या 2 भी कर सकती हूँ, इंटू 10 की पावर क्या लाऊंगी? अगर मैं इसको 20 करना चाहूं, 10 की पावर क्या आ जाएगी? -2 रेज टू पावर हाफ। अब इस अकेले को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आप करेंगे। अब मुझे यहां पर ये देखना है 0.6 बाय 0.4 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर रूट से क्या निकल आएगी? 10 की पावर -1, और 20 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 25 का 5 आता है, और 16 का 4 आता है, एग्जैक्टली बीच में पड़ रहा है ये, राइट? तो मैं क्या ले लूं इसको? 4.5। इसी का ही तो सिरदर्द था तुम लोगों को, उसके बाद तो केपी दे दो मेरे को, अब मैं वेट कर रही हूं। 3 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अब कैलकुलेटर उठाने के बजाय, पड़ोसी से मदद लेने के बजाय, अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाओ सॉल्व करने के। तो आप लोग अगर मेरे को केपी 3.5 ले रही हूं मैं, जो भी मेरे को सुनाई दे रहा है उससे, नाउ प्लीज स्टॉप टॉकिंग, नाउ आई एम टॉकिंग, इधर उधर नहीं। केपी अगर दिया है तो केसी की वैल्यू भी मेरे को चाहिए। सॉल्व नहीं कर रहे आप, वैल्यूज पुट करिए। देख लिया मैंने सॉल्व करना आपके लिए क्या हो रहा है आज की डेट में, मेरे को टेस्ट भी लेना है आज बच्चों। केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। चेक इसमें डेल्टा एन क्या होगा? -1/2 दिख ही रहा है, एक तरफ 1.5 है एक तरफ 1 है, तो यहां पे हो गया -1/2। अब मुझे बताइए केपी जो निकाला 3.5, केसी आप निकालने वाले हैं, आर की वैल्यू क्या पुट करूं? 1/12, क्योंकि इसमें कोई हिंट दे रखी है यूनिट की? बिल्कुल दे रखी है, एटमॉस्फेयर। तो उसमें तो मेरे पास आर अब है ही 1/12। टेम्परेचर जो भी दे रखा है पुट करिए, पावर -1/2। आप इसको घर पे बैठ के अब सॉल्व करेंगे कि इसको केसी को कैसे निकालना है। और जिसको इन कैलकुलेशंस को हैंडल करने में इशू आता है, अब क्योंकि मेरी क्लास दौड़ रही है, मैं इस वक्त नहीं लूंगी, एक स्क्वायर रूट की हिंट ले ली मैथमेटिकल, वो स्टाफ के साथ बैठ के इसके शॉर्टकट निकालें, पूछें, करें। ठीक है, इन मैथ्स में मैं लगा दूं तो मेरा तो दिक्कत हो जाएगी, जितना मैं लगा सकती थी आज टाइम लगा दिया। अब आ जाइए आप एक और क्वेश्चन पर, विच इज अगेन आई नीड यू पीपल टू बी हेयर। ये वो क्वेश्चन है जो डीपीपी में नहीं है, जिसका कोई नंबर नहीं डाला हुआ मैंने। अगर इनिशियल प्रेशर 500 मिलीमीटर एचजीज है, अगेन नॉन एसआई यूनिट, राइट, और टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम के वक्त 700 मिलीमीटर एचजी है, केपी निकालो किसका? गिवन इक्वेशन का। तो शांति से और स्लो स्पीड से सुनना इसको, तभी आप कुछ इसमें पकड़ पाएंगे। अगर इनिशियल प्रेशर इतना है, मतलब क्या होगा? इनिशियल प्रेशर पूरा इसी की वजह से होगा उस डब्बे में, पार्शियल प्रेशर नहीं बोला, इनिशियल प्रेशर बोला है। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं? सिर्फ रिएक्टेंट। तो जो भी प्रेशर था इनिशियली, वो सिर्फ इसी की वजह से होता है। इसका मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रखा मैं AB2 का प्रेशर दे रही हूं, मैंने कहा इनिशियल प्रेशर दे रहे हैं जी, एक कंटेनर में ये रिएक्शन चल रहा है इसका, मींस आपने किसका प्रेशर दे दिया? AB2 का। उस वक्त AB और B क्या होंगे? 0। साथ में मुझे कह दिया है क्वेश्चन में, ऊपर लैंग्वेज देखिए, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के वक्त टोटल प्रेशर कितना है वो मेरे को दे रखा है, मैंने साइड में लिख दिया। और अब केपी निकालना है, अब बैठ के सोचेंगे करें क्या। ये तो क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है इजी वे में, कि इसका इनिशियल प्रेशर दे रखा था 500 mg, और टोटल प्रेशर दे रखा था इक्विलिब्रियम के वक्त। सोचो इस कंटेनर में जब इक्विलिब्रियम आ गया होगा तो तीनों गैसेस मौजूद होंगी, यानी जो प्रेशर दे रहे हैं वो तीनों का एल्जेब्रिक सम दे रहे हैं। तो पहले तो ये निकालो इक्विलिब्रियम के वक्त तीनों की वजह से लगने वाला प्रेशर क्या होगा। जब मैं प्रेशर की बात कर रही हूं तो एक्स की जगह में स्मॉल पी लेना शुरू कर दूंगी, बस पूरे चैप्टर में यही चलना है। स्मॉल पी आएगा, फिर आप थोड़े टाइम बाद जाओगे स्मॉल एच आ जाएगा, इस तरह से अल्फाबेट बदलते जाएंगे। ये 2 स्टेप पूरे चैप्टर में कॉमन है। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो पी तक ही आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में हर क्लास में यहीं पे पीएच भी आ जाएगा, स्मॉल के साथ एक एच आ जाएगा तो पीएच भी बन जाएगा, यही होता जाना है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एट इक्विलिब्रियम
ये कितना बचा होगा AB2? बैलेंसिंग देखिए 111 है, इसमें से कितना गया P, X जगह P कर दिया, प्रेशर था, और ये कितना गया स्मॉल p, क्योंकि पार्शियल प्रेशर शुरू हो जाएगा जब एक से ज्यादा गैसेस हैं। नाउ PT इज गिवन कितना 700, PT है क्या दिस प्लस दिस प्लस दिस, डेल्टन लॉ तो मुझे दिख ही रहा है, ये तो बचा ही क्या, कुछ नहीं, कट गया, -P प्लस P, 500 प्लस P बचा, तो क्या मेरे पास स्मॉल p आ गया 200। अब क्या करना है केपी में, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इसकी वैल्यू पुट करूंगी 200, इसकी पुट करूंगी 200, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट आता है, क्या पुट करूंगी 300, 500 में से 200 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम कितना प्रेशर है 500 माइनस 200 दैट इज 300। वो कैलकुलेशन आपको एक सेकंड भी नहीं लेगा, ये तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, लेकिन डेल्टन लॉ का एप्लीकेशन देखिए किस तरह से आता है, इसे स्कूल पेपर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नोट जरूर करिए इसको, है छोटी सी ट्रिक, वही डेल्टन लॉ को अलग तरीके से ले आई। आते हैं आपकी अपनी प्रैक्टिस, और मुझे फ्री करिए इस क्वेश्चन का आंसर देके, केपी से फ्री करिए, इसके बाद सिर्फ होमवर्क दिखाना है, स्लाइड्स पे लिखा हुआ है। कहूं बिना पेन उठाए करो तो किया जा सकता था, डाल्टन लॉ के हिसाब से आपने पार्शियल प्रेशर इक्वेट कर लिए होंगे, और उसके बाद केपी में वैल्यू पुट करके, क्योंकि पावर्स नहीं थी तो और आसान था, पावर्स भी होंगी तो इतनी सी जगह चाहिए होगी रफ में आपको, अगर सिंपल पावर्स भी होंगी तो। these are the question you will find in JEE NEET in integer type, or not, I'm not talking about advanced, I'm talking about JEE mains। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबी लैंग्वेज में मिल जाएंगे, तो थोड़ा आप लोग कई बार परेशान हो जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, आपकी डीपीपी का क्वेश्चन 14 है, बस 40% वाली बात है, लास्ट क्लास में शायद कुछ ऐसा डिस्कस भी हुआ था 40% वाला, सेम कॉपी वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, मैं यहां नहीं करा रही, देख लो एक बार 14th क्वेश्चन, इसमें वही सब करना है, बस आपको 40% निकालना है 1 का, दैट इज 0.4। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क में डाल रही हूं। क्वेश्चन 21 भी अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, मतलब उम्मीद है मेरे को ये लेना नहीं पड़ेगा, बट इन केस मैं अपनी क्लास को स्टार्ट इसी क्वेश्चन से कर लूंगी, अगर किसी को नहीं आया तो।